कैलकुलस में हम लोग ग्राफ खींचना सीख रहे थे कि अगर हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है तो हम ग्राफ किसका किसका खींच सकते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए का खींच सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए का खींचना सीख चुके हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए का, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए का खींच सकते हैं। फिर y इज इक्वल टू एफ माइनस का एफ एक्स खींच सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का खींच सकते हैं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का खींच सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ मॉड ऑफ एक्स का भी खींच सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि y इज इक्वल टू ए एफ एक्स का कैसे ग्राफ खींचते हैं या y इज इक्वल टू एफ ए एक्स का ग्राफ कैसे खींचते हैं। फिर देखा इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ एक्स का कैसे खींचते हैं। अब देखते हैं हम लोग एफ ऑफ इंटीजर फंक्शन एक्स का कैसे ग्राफ खींचते हैं। इसमें हम लोग क्या किए थे कि जो ग्राफ था उसे राइट साइड शिफ्ट कर दिया था, यानी हर एक एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो ए यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जबकि वाई कोऑर्डिनेट वही रहेगा। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड, हर एक कोऑर्डिनेट ए यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, जबकि वाई कोऑर्डिनेट सेम रहता है। इसमें ग्राफ शिफ्टिंग हो जाती है अलॉन्ग वाई एक्सिस ए यूनिट डाउनवर्ड, इसमें अपवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। इसमें एक्स एक्सिस को मिरर लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स में क्या करेंगे, वाई एक्सिस को मिरर ले लेंगे। वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स में क्या करते हैं, केवल नीचे वाले जो ग्राफ को यानी एक्स एक्सिस का जो नीचे वाला ग्राफ है उसको इरेज कर देते हैं, और जो इरेज पार्ट है उसको एक्स एक्सिस को मिरर मानते हुए उसका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं एबव एक्स एक्सिस। एफ ऑफ मॉड एक्स में क्या किया था, जो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड है वो वाला ग्राफ इरेज कर देते हैं और राइट साइड का मिरर इमेज ले लेते हैं रिगार्डिंग वाई एक्सिस एज अ मिरर। वाई इज इक्वल टू ए एफ एक्स में क्या किया था, जो वाई का कोऑर्डिनेट है उसमें ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वाई एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहता है, लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, वो या तो इलोंगेट हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट हमारा वो सेम रहेगा। अगर 1/a होता है, यहाँ पे a पॉजिटिव है, मतलब a की वैल्यू 1 से बड़ी है अगर, तो क्या होगा, अगर a एफ एक्स है तो इलोंगेट हो जाएगा, और अगर a की वैल्यू लेस देन 1 हो गई तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा ग्राफ। यानी कि केवल यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पे फ़र्क पड़ रहा था, x कोऑर्डिनेट सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू एफ ए एक्स में x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x बाई ए हो जाएगा, जबकि y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। यानी कि जो हमारा रेंज है उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो डोमेन है या जो जहाँ पे वैल्यू पहले मिल रही थी x जिस x पे, वो अब x बाई ए पे मिलेगी। इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि पहले जो y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ खींचा था, और फिर सपोर्टिंग लाइन y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -3, ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने ये सपोर्टिंग लाइन खींची थी। फिर उस कर्व का, लेट सपोज ये कर्व है, उस कर्व का हमने इंटरसेक्शन इन सपोर्टिंग लाइन से देखा था, वहाँ पे डॉट लगा दिया था, और दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में हमने बेसिक लॉजिक लगाया था, उसके आधार पे हमने एरो खींचना था, तो y इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ एफ एक्स का खींच जाता है। इसी का अपोजिट कर देते हैं तो हमें y इज इक्वल टू एफ इंटीजर पार्ट ऑफ x का ग्राफ खींच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या करना होगा, सपोर्टिंग लाइन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2, इस तरह से ग्राफ खींचना होगा। और लेट सपोज कोई ग्राफ इस तरह से है y इज इक्वल टू एफ एक्स का, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, उसमें हमें क्या लगाना होगा, डॉट पॉइंट्स, और दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में हमें बेसिक लॉजिक लगाना होगा। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस ग्राफ को कैसे खींचते हैं कि y इज इक्वल टू एफ इंटीजर पार्ट ऑफ x का। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचना है। इफ़ x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि एक्स स्क्वायर अंदर हो जाएगा तो इंटीजर पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर, इसका ग्राफ खींचते हैं। इफ़ x की वैल्यू जो है वो -2 से 3 पे लाई कर रही है, इसके बीच में हमें y इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स का। यहाँ पे एफ एक्स क्या है, जो बेसिक ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा, यानी कि वो तो अपवर्ड पैराबोला होता है, तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा।
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। हमें इसमें क्या करना है, वाई इज इक्वल टू एफ मॉड ऑफ एक्स, एफ इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, इसका करना है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर, क्योंकि जो एक्स है उसमें इंटीजर लगाना है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ खींचना है, तो पहले हमने वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचना है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, सपोर्टिंग लाइंस खींचनी होंगी। सपोर्टिंग लाइंस क्या आ जाएंगी, एक तो वाई एक्सिस हो गई, फिर एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, एक्स इज इक्वल टू 2 हो गया, एक्स इज इक्वल टू 3 हो गया, एक्स इज इक्वल टू 4 हो गया। देखो यहाँ पे हमें -2 से 3 में खींचना है, तो हमें ज़्यादा सपोर्टिंग लाइन की ज़रूरत नहीं है, केवल एक्स इज इक्वल टू -2 से 3 वाली लाइन खींच देंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। उसके बाद ये एक्स इज इक्वल टू 0 वाली लाइन हो गई, यानी वाई एक्सेस। उसके बाद ये वाली जो लाइन हो गई, ये एक्स इज इक्वल टू -1 हो गया, ये एक्स इज इक्वल टू -2 हो गया, ये लाइन्स। अब हमें क्या करना होगा, जितना भी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे क्या लगाना होगा, डॉट लगाना होगा। यानी कि जो कर्व्स हैं, ये कर्व है जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जो सपोर्टिंग लाइन के बीच में जो इंटरसेक्शन आ रहा है, वहाँ पे डॉट लगाने हैं। तो हमारे पास ये डॉट्स आ गए। -2 से 3 में लगाना है, तो हमारे पास कितने डॉट आ गए, 1 2 3 4 5 6 डॉट आ गए। अब इन दो कॉन्जिक्यूटिव डॉट्स के बीच में हमें बेसिक लॉजिक लगाना है, तो हमें ग्राफ मिल जाएगा किसका, y इज इक्वल टू इंटीजर फंक्शन x का होल स्क्वायर। बेसिक लॉजिक लगाने का मतलब यही है कि अगर एक्स इज इक्वल टू 2 से 3 में कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं, लेट सपोज 2.2 यहाँ पे कहीं लाई करेगा, 2.2 अगर यहाँ पे रखते हैं, तो इंटीजर फंक्शन 2.2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 4 हो गया। यानी कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। या 2.3 लेते हैं, या 2.9999 लेते हैं, या 2.1 ले लेते हैं, या 2 भी ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा, हमें वैल्यू सेम मिलेगी। 2 से लेकर 3 से पहले तक का जितनी भी वैल्यू जाएंगी, हमें उन सब पे क्या मिलेगा, वैल्यू सेम मिलेगी। तो हमें एक इतने तक हमें सेम वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि, लेकिन हमें केवल x इज इक्वल टू 3 तक मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो, x इज इक्वल टू 1 से 2 के बीच में देखते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 अगर यहाँ पे रखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या मिलती है, y की वैल्यू 1। अच्छा ये क्या है, ये 4 है। अगर यहाँ पे लिखते हैं तो ये 4 हो गया, y इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे 1 वैल्यू मिलती है, ठीक है, ये 1 हो गया। उसके बाद 1.2 अगर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 तब भी रहेगा, क्योंकि 1.2 का इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1.4 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1 तब भी ये मिलेगा। 1.99999 इस तरह से हो जाए तब भी क्या हो जाएगा, इसकी इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे जितने भी 1 से लेकर 2 से पहले तक के जितने भी पॉइंट्स होंगे, उन पे हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, सेम वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक लाइन इस तरह से खींचेंगे, एक्सक्लूडिंग 2, तो यहाँ पे हमें इन सब पे 1 वैल्यू मिलेगी। तो हमने बेसिक लॉजिक लगाया। आप पैटर्न से खींच सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, तो हम बेसिक लॉजिक भी सब में ट्राई कर लेते हैं एक बार। अदरवाइज 0.0111 इस तरह से है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ पे इस तरह से खींच सकते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइड है, थोड़ा एक बात पॉइंट्स चेक करते हैं। अगर लेट सपोज -1.2 है, -1.3 है, -1.999 इस तरह से है, तो ये सारे पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, -1 से -2 के बीच में। और -1.2 है अगर, या -1.3 है, तो उस पर वैल्यू कितनी लेगी, -2 का स्क्वायर करेंगे फिर, तो क्या मिलेगा हमें, 4। यानी कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 4 वैल्यू मिलेगी, जो कि यहाँ से हमें 2 से 3 के बीच में मिली थी। तो ये हमारी वैल्यू 4 मिल जाएगी यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं -1 से 0 में कितना है। यहाँ पे कोई पॉइंट क्या लाई करेगा, -0.1 या -0.2 अगर ले देते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -0.2। तो हमें क्या इंटीजर फंक्शन में उसके पहले वाला,
यानी कि -0.2 का क्या आएगा, ये -1 आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर में तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 मिल जाएगा। या -0.999 इस तरह से कोई पॉइंट हो यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें इन सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग -1 एंड एक्सक्लूडिंग 0, तो इन सब में हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरीके से हम ग्राफ खींच सकते हैं। -2 से 3 के बीच में ग्राफ खींचना था, इसलिए ये ग्राफ जितने भी, यानी कि अगर अब हमें क्या करना होगा, केवल ये एरो जितने बन रहे हैं, डॉट और एरो, ये जो ग्राफ बनता है वो होता है y इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो इस तरीके से हम लोग y इज इक्वल टू f इंटीजर पार्ट ऑफ x का ग्राफ खींच सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम प्रैक्टिस के लिए ग्राफ लेंगे। जितने अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने देखे हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का पता था, तो इसका ग्राफ, इन सभी के ग्राफ हम ट्रांसफॉर्मेशन से खींच सकते हैं। तो अब हम कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।